नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों पहले त्रावड़ी के रहने वाले विकास और उसके दोस्त पर ठेकेदार के जो बंदे हैं उनके द्वारा हमला कर दिया जाता है, जिसके चलते आज ये विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जो विकास है और उसका साथी, उसको अधमरा कर ठेकेदार के बंदे रात को भाग जाते हैं। आपको बता दें 3 तारीख रात को 2 बजे का ये मामला है। अधमरा कर दिया, अभी वो चलने लायक नहीं है। हमारे लड़के के लिए हमारे लड़के हमारे लड़के को मार के गिरा है जी उन्होंने घेर दिया। हमारे लड़के को मार के घेर दिया। कोई इंसाफ नहीं मिला, ना इंसाफ नहीं मिला, ना कोई साथ दे रहा। 20 दिनों के मार के घेर रखा जी। 20 दिनों के क्या हुआ माता जी, क्या हुआ? हमारे लड़के को मार के दे रखा त्रावड़ी में पंडितों ने। पंडितों का लड़का है वो, मतलब काम कोई भी काम है, मान लिया काम तो रख लिया है तो देड़ी हो, चाहे कोई शराब बेचो, चाहे कोई जो मर्जी करो, यो थोड़ी भी मार के घेरेंगे। और भी कहीं इलाज है, थाने में दे दो। माँ बाप को बोलो, मार को बोलते रात के 2 बजे मार के दे रहा जीटी रोड पर मारा लड़का। आपको कब पता लगा कि मारा? सवेरे 4 बजे पता लगा। और ऐसे मर जाता वो फिर पीजीआई में एडमिट रहे थे कई दिन। पीजीआई में मिला है, उठ कर चल नहीं सकता, पड़ा वो तो चल नहीं सकते। कितने दिन पहले का मामला है? 3 तारीख की बात। आज 20 दिनों का कोई अब तक अंतर नहीं करा। ज्यादा मारा की माँ भी नहीं आगी, कोरोना में माँ भी मर गई थी। वही बच्चा कमाने वाला, वही बड़े बोल कहाँ से कर चलेगा उनका लड़का। वो तो मार के गिर गया, तो उसका भाग गया था जो उठ गया वो। ठेकेदार के बंदों ने मारा? रिंकू ठेकेदार, रिंकू ठेकेदार के बंदों गुंडे भेजे थे, बदमाश भेजे थे। रात के 2 बजे स्कूटी पे थे वो, तो किसी का जन्मदिन पे चल स्कूटी पे खाली आते थे। विकास के साथ और कौन था? एक और लड़का था। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? अरुण। दोनों दोस्त थे। ये रात के 2 बजे सड़क पर क्या करने गए? ये किसी के जन्मदिन से आ रहे थे। खाली आते थे दोनों जने। आप कहीं जाते तो विकास कुछ दिन पहले ठेकेदार के वहाँ काम भी किया उसने? ठेकेदार कुछ दिन करा। उन्होंने हटाया, विकास ने खुद छोड़ दिया। हाँ, खुद ही छोड़ दिया था उसने। हाँ, वो फिर मतलब कमेटी में लग गया, फिर उसने छोड़ दिया था। शराब दूसरे उन्हीं के एरिया में शराब बेचते हो, तो उनको ये था कि शराब बेचते हैं हमारे एरिया में ठेकेदार। ये तो पता नहीं, उसी को पता होना, मारने वाले को पता किस रंग से मारा। हाँ जी, नगर पालिका में लगा हुआ है। और बच्चे की बर्थडे पार्टी पे जा रहे थे जी, और 3:20 में मारा जी उनको। मैं 10 जने थे, मैं 2 जने थे जी। वो ज्यादा जने थे। 2 बजे मार वो अपनी तरफ से तो मार के छोड़ गए। अपनी तरफ से तो मार के घेर दिया जी बाबूजी। कैमरे लगे हैं सारे, उसकी फुटेज भी लगे हुए। खाली हाथ स्कूटी पे से घेरा, लाठी मार के लड़का। फुटेज देखी आपने? आपने पुलिस वाले ने आपने देखी होनी, हमने तो देखी नहीं। कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे पुलिस वाले? क्यों नहीं कर, पता नहीं क्यों नहीं कर। पैसा भर दिया उन्होंने। कंप्लेंट लिखवाई है आपने? कंप्लेंट भी लिखवाई जी। जान भी हो लड़के के। और हमारे पे पैसों का दबाव दे रहे जी। फैसला कर लो, मैं हम नहीं करते फैसला, हमने इंसाफ चाहिए। आज वो हमारा गला की जोर। कितना पैसा देकर बात दबाने की बात? हम तो मारेंगे जी, हम तो खत्म करेंगे जब तो मारेंगे उन लोगों को। तस्वीरों में देख पा रहे हैं आप किस तरह से विकास है, कहीं ना कहीं उसके जो परिवार वाले हैं, परिजन हैं, वो ये आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि ठेकेदार के बंदों ने उनके बेटे पर रात को हमला कर दिया। हमला करने की वजह से उसको मारकर गिर जाता है, लेकिन अधमरा उन्होंने अपनी तरफ से इसको मार दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। 20 दिन 8 दिन में वापस आए थे देखने कर। मैं रोम दे रहे जी मारे पे भाई, आप फैसला लेकर हम मिलन दे। फैसला देंगे? हाँ, मिलते फैसला। पुलिस वाले प्रेशर दे रहे हैं? हाँ जी, पुलिस वाले भी साथ में दे रहे हैं। मैं भी खुद भी जिन लोगों ने करा, वो गुंडे लोग। हाँ, हम देख पा रहे हैं किस तरह से जो ये ठेकेदार के बंदे हैं उन्होंने इनके बेटे को मारकर घेर दिया, लेकिन भगवान का शुक्र रहा वो सही सलामत निकला। सुबह 4 बजे अपने घर पे चला जाता है, और जिसके चलते उसको अधमरा कर जो ठेकेदार के बंदे थे वो जुड़कर घेर कर चले जाते हैं। कई दिन तक ये पीजीआई में रहा। पीजीआई में रहने के बाद अब कुछ ठीक हुआ है, लेकिन अभी भी चलने फिरने लायक नहीं है। बेड पर वो भी पड़ा हुआ है क्योंकि वो चलने लायक नहीं है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल के हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा चलाया जी, क्यों नहीं देखा उसमें? मौके पे देख लेते आप। क्या लगता है पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही?
सर मुझे नहीं पता, ये हमारे साथ शायद जातिवाद मैं कह सकती हूँ इस बात को, ये हर बार हमारे साथ ऐसे ही करते हैं। हमारा लड़का मार पीट के घेर दिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जैसे एक सवाल उठता है, क्राइम की जगह पे आरोपियों को सजा होनी चाहिए, लेकिन जातिवाद क्यों? सर जातिवाद इसलिए है कि हमारे लड़के को इस तरीके से पीट के फेंक दिया, कोई उसका मतलब वो पूछने तक भी नहीं आया कि भाई क्या हुआ है। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने गलत फहमी में पीट दिया, अरे उसका घर का कोई तो आदमी आवेगा जो आगे मारते नू कहेगा भाई हमारे बच्चे से गलती होगी, हमारा बच्चा मार के घेर दिया, कम से कम नू तो बता दो भाई क्या बात होगी। बात भी नहीं बताई। एक आदमी को आपने नौकरी से निकाल दिया, जब निकाल दिया तो निकाल दिया, इसका मतलब मरा थोड़ी गा, कहीं पर भी खाना खा सकता है जी, वो कहीं पर भी काम कर सकता है और काम करने के लिए आजाद है वो। अपनी तरफ से तो मरा हुआ छोड़ के थे, मरा हुआ छोड़ के थे। मैंने आपको वीडियो भेजी हुई है जी, वीडियो देख लो आप। इस बात की वीडियो वायरल है कि किस तरीके से वो वहाँ नंगा पड़ा हुआ है, सिर्फ कच्चा पैर रखा है उसने, और इस तरीके से कपड़े फाड़ के और उसको पिटा गया। कितना जातिवाद किया गया होगा जी उसके साथ, और फिर कह रहे हैं कि जातिवाद की बात मत करो। हम किसी बिरादरी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जिन लोगों ने बुरा कराया उनको गिरफ्तार करो और उनको जेल में डालो। ठेकेदार ने गुंडे भेजे थे। कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, 20 दिन हो गए FIR दर्ज हुए, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमने शनिवार को SHO साहब से बात करी थी, तो SHO साहब ने ये बोला था कि मैडम अभी अनऑफिशियली गिरफ्तारी है, ऑफिशियल कोई गिरफ्तारी नहीं है। वो अनऑफिशियल क्या होता है, मेरे को ये बताओ अनऑफिशियल क्या होता है? कितने लोगों का हाथ लगता है इसमें? जो परिवार ने जो शिकायत दी है, जो पीड़ित लड़के ने शिकायत दी है होश में आने के बाद, वो तकरीबन 15 से 20 लोगों के खिलाफ दी है, लेकिन बाय नेम उसमें 4 से 5 लोग। 2 लोग थे मैम, ये 2 थे। विकास के साथ और कौन था? हाँ जी, विकास के साथ और कौन था? अरुण नाम का लड़का है जी। हाँ जी। 2 बजे कहाँ से आ रहे थे रात को? ये सर कहीं पर घूम रहे होंगे या बच्चे यहाँ इधर उधर बैठ जाते हैं कहीं पर, तो ये बैठे होंगे, वहीं का मैटर है ये। सिर्फ कारण इतना है कि वो जॉब उन्होंने छोड़ दी थी इस वजह से? मैडम हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि ये कारण है, असल क्या कारण है वो बताएंगे। हमें ये लगता है कि हम वहाँ काम करते थे, उन्होंने हमें निकाल दिया, हम वहाँ से आगे हम किसी नई जगह काम करने लगे। हमें ये लगता है कि हमारा तो कारण ये है, अब उनका क्या कारण है वो अपना कारण वो पैसे का दबाव पा रहे, कंप्रोमाइज का भी दबाव बनाया जा रहा है। दबाव पा रहे मेरे साथ, पैसे ले, अगर नहीं ये राजीनामा करता है तो हम सारे साथ फिर यही काम करेंगे। कितने पैसे दे रहे हैं? कितने पैसे? 4-5 लाख रुपए तक मेरे को बोल दिया जी। अच्छा, हाँ जी। तो आप क्या लगते हैं विकास के? आप? मैं पिताजी हूँ जिसका। तो आपको फोन वगैरह आया था, फोन करके पैसे मांगे गए हैं? नहीं जी, घर पे आए। घर पे आए? हाँ मेरे घर पे आई, 3 दिन हो गया आज उन्होंने घर चक्कर पे आया था, काटा। कुछ पता है? ऑफिस से मंगवा लो। ये पुल के पंडित थे जी, भाईचारा था। हाँ जी, नाम पूछ के भी हम बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो कितने पैसों की डिमांड की जा रही थी? 5 लाख रुपए मेरे को अपने मुंह से कह रही 5 लाख रुपए लो। मैडम जी ये रेट हैं, SC समाज के रेट लगा रखे हैं। पैर तोड़ोगे तो 2 लाख रुपए मिलेंगे, पैर और हाथ दोनों तोड़ोगे तो 5 लाख मिलेंगे, और मर जाएगा तो और 10 लाख रुपए दे देंगे। रेट लगा रखे हैं, अच्छा जी। ये रेट लग रहे हैं। तो कॉम्प्रोमाइज के 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज के 5 लाख रुपए देने को वो तैयार है, और रोज घर आए बैठे रहते हैं। अगले पिछले सारे MLA सारे इकट्ठे हो रहे हैं, आओ जी करो जी समझौता करो जी। मैडम समझौता ऐसी जगहों ऐसे मामलों में किया जाता है जिससे किसी पूरे समाज को दुख ना पहुंचे, लेकिन इस क्या नाम है, इस मामले में अभी तक ये देखने में सामने आया है कि ये पूरे समाज से संबंधित मैटर है, ये समझौते लायक मैटर नहीं है। अगर इतना पिट के भी कोई व्यक्ति समझौता करेगा तो ये अपने आप में एक शर्मनाक घटना है। ज्ञापन सौंपा जाएगा? हम ज्ञापन सौंपने नहीं आए मैडम, हम पुलिस साहब से ये कहने के लिए आए हैं आप गिरफ्तारी करो, और पीड़ित परिवार शायद यहीं पे आप बैठोगे अंकल हम जी? तो बैठेंगे, ये बैठने के लिए आए हैं कि हम तो आज बैठेंगे यहाँ? सारे बैठेंगे यहाँ, हमारे को शाम तक। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो विकास के परिवार के लोग हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर SP साहब उनकी मांग नहीं मानते, उनकी पुकार नहीं सुनते, उनको न्याय नहीं देते तो वो यहीं पर धरने पर बैठ जाएंगे। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हम आपको दिखा रहे हैं। एक अपनी तरफ से जो ठेकेदार के बंदे हैं वो इनको मारकर छोड़ गए थे, लेकिन भगवान का शुक्र ये रहा कि सुबह वो उनको जब होश आता है तो घर पे फ़ोन करते हैं। PGI में एडमिट रहने के बाद लगभग 15 दिन PGI में एडमिट रहे, घर पर आए हैं, लेकिन अभी भी वो चलने फिरने लायक नहीं है। क्या कहेंगे अमित जी, आज परिवार वाले सड़कों पर उतरे हैं? देखिए, परिवार वालों को अभी तक कोई खबर नहीं मिली है कि किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करके उसको कोर्ट में पेश किया गया है। इससे परिवार वाले ये डिमांड लेके SP साहब से मिलने पहुंचे कि भाई गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, परंतु पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने बताया है कि रविवार के दिन उनको वहां पर पेश कर दिया गया है
परंतु पुलिस प्रशासन को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब आपने पेश किया तो एक बार परिवार को आप बता देते तो ये परेशानी होती। परंतु हम अपनी संतुष्टि के लिए हमने अभी एक व्यक्ति को भेजा है, वो भी पता करके बता रहा है कि वाकई में पेश किया गया है या नहीं किया गया है। कब का मामला है, क्या हुआ था विकास के साथ? ये 3 तारीख को एससी समाज के बच्चे के ऊपर है ना जानलेवा हमला कर दिया गया था तरावड़ी को रात को 3 बजे। तो जिसकी वजह से उसके पैर में गुलमेक ठोक दी गई थी, सर में फ्रैक्चर है, यहाँ पे पटों से पीटा गया था, मतलब मरने के लिए छोड़ दिया गया था। सुबह 7 बजे के करीब इनके परिवार वालों ने उसको संभाला। तो मतलब एक ये कानून व्यवस्था को खराब करने का काम आरोपियों ने किया, जिससे हम ये कहना चाहते हैं कि भाई समाज में कानून है, व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है। अगर आपको कोई समस्या थी तो आप करनाल एसपी से मिलते, वो आपकी समस्या का निदान करता। अगर आप ऐसे कानून व्यवस्था खराब करेंगे तो इससे समाज में भाईचारा भी खराब होता है। ऐसे लोगों के हौसले तब मजबूत हो जाते हैं जब प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं, देखिए प्रशासन तो कार्रवाई तो करता है, कई बार समय लग जाता है, परंतु अगर प्रशासन समय रहते उसको ढील ना दे, अगर बाई नेम है तो पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा प्रायोरिटी बेसिस पे ऐसे हमलों को ले लेना चाहिए, क्योंकि सारे काम एसपी साहब से मिलके अगर होने लगेंगे तो थाना प्रभारी लगाए गए तो उनकी वो अपनी ड्यूटी कैसे निभाएंगे। हर काम के लिए एसपी साहब से मिलना है, प्रोटेस्ट करना, ये भी जरूरी नहीं है। अगर गिरफ्तार उनको कर लिया गया तो फिर आप वापस अगर गिरफ्तार कर लिया गया है तो फिर तो सब अपने घर जाएंगे। अगर ये जानकारी एसएचओ के द्वारा दे दी जाती पहले के पेश कर रहे हैं तो परिवार भी संतुष्ट होता, पर अब कंफर्म करने के लिए वो कंफर्म हो जाएगा तो सब अपने घर चले जाएंगे। वही बात है, आजकल विरोध करोगे तो तभी सुनवाई होगी ना। हाँ, लगता है ऐसा ही। अगर विरोध ना करते तो परिवार को जानकारी भी नहीं मिलती। भाई परिवार अगली भी तो कोई अपने स्टेप उठाए ना, किसी वकील से मिलना है या किसी कोई भी कार्रवाई करनी है, कोई भी एफिडेविट देना है, सबूत देना है तो परिवार देता। तो इस तरीके से समाज को गुमराह भी नहीं करना चाहिए पुलिस के द्वारा। धन्यवाद। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो तरावड़ी के लोग हैं वो विकास और अंकित, उसके जो परिवार वाले हैं वो यहाँ पर पहुँचे। उनका कहना है कि 3 तारीख रात को 2 बजे जो ठेकेदार के आदमी हैं उनके द्वारा उनके साथ मारपीट की जाती है, उनको अधमरा कर छोड़ जाते हैं। लेकिन जब सुबह उनको होश आता है तो वो परिवार से अपने संपर्क करते हैं और उनको बुलाते हैं। परिवार वाले देखते हैं कि उनमें काफ़ी गंभीर चोटें लगी हुई हैं, जिसके चलते उनको पीजीआई में एडमिट करवाया जाता है। पीजीआई में दाखिल लगभग 15 दिन दाखिल रहने के बाद अब कुछ स्थिति उनकी सुधरी है, लेकिन अभी भी वो चलने फिरने के लायक नहीं है, जिसके चलते परिवार वाले आज एसपी से मिलने पहुँचे थे ताकि उन अपराधियों को, उन आरोपियों को गिरफ्तार जरूर किया जाए। अब बताया जा रहा है कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हम आपको दिखा रहे थे। ठेके पर काम करने के लिए विकास कुछ दिन काम करता है, लेकिन ठेकेदार हैं वो किसी कारणवश उसको हटा देते हैं। लगभग 15 दिन वो काम करता है, फिर वो निगम में अपनी जो नौकरी है उसकी ठेकेदार पर लग जाती है। लेकिन उसके खिलाफ ठेकेदार के बंदों में रंजिश थी और उसको 3 तारीख को रात 2 बजे सड़क पर पकड़कर उसको अधमरा कर जाते हैं। उसके साथ एक लड़का और भी था, दोनों को अधमरा कर दिया जाता है। दोनों को पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिट करवाया जाता है। लगभग 15 दिन एडमिट रहने के बाद कुछ स्थिति में एक सुधार आता है, उनकी कंडीशन में सुधार आता है, लेकिन अभी भी वो चलने फिरने लायक नहीं है, जिसके चलते परिवार वालों में रोष है। कंप्लेंट दर्ज करवाई हुई है और लेकिन उनको गिरफ्तार ना करने की वजह से प्रशासन के साथ आज यहाँ पर मिलने के लिए जो घर वाले हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन प्रशासन अधिकारियों से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन परिवार वालों का कहना था कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर वहाँ के एसएचओ हमको बता देते कि गिरफ्तारी कर ली गई है तो हम इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन ना करते। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की थी। पल पल की अपडेट भी रहेगी। खबर को भी साथ लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।